आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब यानी पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा भाग है ये। तो देखिए इसका वर्ब किसे कहते हैं। ये वर्ब इज वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट और ऑक्यूरेंस एंड फॉर फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि एक क्रिया वह शब्द होती है जो किसी क्या है कार्य एक्शन दशा स्टेट एक्यूरेंस यानी घटना का वर्णन करता है करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा एक वाक्य के विधेय यानी प्रेडिकेट कहते हैं विधेय को विधेय का मेन पार्ट यानी मुख्य भाग बनाती है। तो एक क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है तथा एक वाक्य के विधेय का मुख्य भाग बनाती है। अब देखिए, अब जानेंगे कि वर्ब यानी क्रियाओं को निम्न 3 वर्गों में उपविभाजित किया गया है। वर्ब का उपविभाजन हुआ है 3 वर्गों में। पहला वर्ग क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम सभी आज पढ़ेंगे और जानेंगे ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, पहला तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकारात्मक जिसमें कर्म जुड़ा हो साथ सा का मतलब ही होता है साथ जुड़ा रहना। ठीक है, सकारात्मक जिसमें कर्म साथ जुड़ा हो। तो देखिए ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकारात्मक ठीक वर्ब, सकारात्मक क्रिया जिसको कहते हैं, सकारात्मक क्रियाएं। ठीक है, अब देखिए जिस क्रिया का प्रभाव इफेक्ट अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया है कि सरला राइट्स ए लेटर। सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि सरला जो है एक पत्र लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। ठीक है, लेटर पूरी तरीके से किसके प्रभाव है? क्रिया का लेटर पे। और क्या करना चाहती है? लिखना चाहती है। तो लेटर क्या करना चाहती है? लिखना चाहती है। अब देखिए द कैट किल ए रैट। बिल्ली ने चूहे को मारा। सीधे बिल्ली ने क्या किया? चूहे को मारा। बिल्कुल जो है आपका किल्स यहाँ हो गया एकदम मेन पे। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सकारात्मक हो गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है, रैट के साथ जुड़ा हुआ, मार दिया। अब देखिए यहाँ है आई वांट ए पेन। मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है देखिए चाहना बिल्कुल सकारात्मक क्रियाएं हैं। चाहना, क्या चाहना है? एक पेन, इसी से जुड़ी हुई है ना सीधे। तो यही देखिए आप, इधर देखिए आप सभी, उपर्युक्त वाक्यों में राइट्स, किल्स तथा वांट्स सकारात्मक क्रियाएं हैं यानी ट्रांसिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इनके साथ इनके कर्म ऑब्जेक्ट क्रमशः लेटर, रैट और पेन आए हैं, साथ बिल्कुल सटे हुए आए हैं। ठीक, अब देखिए पहचान है इसकी। यदि सेंटेंस के वर्ब में क्या या किसे अथवा किसको लगाने से उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो यह संज्ञा या सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट, संज्ञा सर्वनाम यानी नाउन प्रोनाउन। ठीक है, आए तो संज्ञा और सर्वनाम नाउन अथवा प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म होता है और उस वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए शांति राइट्स ए लेटर। तो यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है कि शांति एक पत्र लिखती है। अब देखिए जुड़ा है, तो शांति क्या लिखती है?
तो शांति एक पत्र लिखती है। क्वेश्चन जब करेंगे तो एकदम जुड़ा रहेगा। शांति क्या लिखती है, तो शांति जब क्वेश्चन करेंगे तो शांति एक पत्र लिखती है। आगे देखिए, जुड़ा रहता है। ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। वह किसे बुलाता है, क्वेश्चन करेंगे तो वह मुझे बुलाता है। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है ना आपका, तो इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, अब देखिए जो सकर्मक क्रियाएं हैं, ट्रांसिटिव वर्ब के विविध प्रयोग हैं। जैसे जब इसका केवल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे शी किल्ड ए रैट, शी किल्ड ए रैट। ठीक है, उसने एक चूहे को मार डाला, उसने एक चूहे को मार डाला, किल्ड मार डाला। ठीक, आगे फिर दूसरा देखिए, ही एट ए मैंगो, ही एट ए मैंगो। ठीक है, उसने एक आम खाया, उसने क्या किया, एक आम खाया। बिल्कुल ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अब ये सब तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए, जब इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक वस्तु के लिए आता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा व्यक्ति के लिए आता है। जैसे कैसे आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है वो। तो देखिए कैसे आता है। जैसे हमने कहा कि दे गेव मी ए पेन, दे गेव मी ए पेन। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि दे गेव मी ए पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पेन शब्द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेन शब्द क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है इनडायरेक्ट है। तो देखिए, उन्होंने मुझे एक पेन दिया, तो डायरेक्ट पेन लेना है, किसे लेना, मुझे। तो पहले डायरेक्ट जो है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी शब्द है, अरे सॉरी, पेन शब्द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी शब्द क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आगे, दो ऑब्जेक्ट है ना, देख रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बदले जो कुछ भी कहा जाए सब ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, जब इसका ऑब्जेक्ट आता है एक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक करके, जब इसका एक ऑब्जेक्ट आता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक क्या होता है, उसका पूरक होता है। भाई कैसे पूरक होता है कि दे मेड, देखिए यहाँ दे मेड प्रहलाद देर किंग। यहाँ मेड और प्रहलाद ऑब्जेक्ट है और किंग जो है कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए, मेड माने बनाया, उन्होंने प्रहलाद को अपना राजा बनाया। मेड माने बनाया, क्या बनाया प्रहलाद को राजा। भाई कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरक है कि बनाया। अब ऐसे पूरा वाक्य कैसे, वैसे थोड़ी उन्होंने प्रहलाद को अपना बनाया, अपना बनाया, कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन जब कहा गया कि राजा बनाया, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये उस वाक्य का पूरक हो गया पूरी तरीके से कि उन्होंने प्रहलाद को अपना राजा बनाया। दे मेड प्रहलाद देयर किंग, यहाँ मेड का प्रहलाद ऑब्जेक्ट है, मेड का बनाया, क्या बनाया जो है प्रहलाद, मेड का प्रहलाद ऑब्जेक्ट है। मेड का जो है, मेड जो बनाया गया है उसका प्रहलाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, और किंग यहाँ शब्द कॉम्प्लीमेंट पूरक आया है। आगे देखिए, जब इसका ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव होता है, जैसे इन्फिनिटिव यानी क्रिया का साधारण वाक्य, क्रिया का साधारण होता है। सी डिजायर्ड टू इनवाइट मी, शी डिजायर्ड टू इनवाइट मी, वह मुझको आमंत्रित करना चाहती थी। ठीक है, वह मुझको आमंत्रित करना चाहती थी, ये हो गया। आगे है आपका, जब इसका ऑब्जेक्ट कोई जीरेंड होता है,
जीरेंड क्रियावाचक संज्ञा। जीरेंड, जीरेंड का मतलब होता है कि यहाँ जिसमें आईएनजी, जीरेंड का मतलब होता है जैसे यहाँ आईएनजी नहीं लगा है तो ये जीरेंड हो गया। जीरेंड होता है जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है। अब देखिए ये जब इसका ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, जैसे ही डज नॉट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ कहा गया है कि वह नहीं जानता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो यह जो है फ्रेज है आपका, फ्रेज। आगे देखिए, जब इसका ऑब्जेक्ट फ्रेज है, देखिए फ्रेज ऐसे है कि द क्वेश्चन हाउ, कोई बन रहा है ठीक ढंग से वाक्य, तो फ्रेज का मतलब वो क्या होता है, यहाँ एक मिनट, यहाँ देखिए फ्रेज का मतलब क्या होता है कि शब्दों का वह समूह जो पूरा वाक्य तो ना हो लेकिन कोई अर्थ दे, पूरा वाक्य ना हो लेकिन कोई अर्थ दे। ठीक है। अब यहाँ ही डज नॉट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ कहा गया वह नहीं जानता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य क्या कहे जाते हैं, फ्रेज कहे जाते हैं। फ्रेज की शब्दों का वह समूह जो पूरा वाक्य तो ना हो लेकिन कोई अर्थ दे। अब अर्थ तो दे ही रहा है ना, कि जो है कि वह नहीं जानता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। आगे देखिए, यहाँ क्लास है। क्लास माने होता उपवाक्य या खंड। ठीक है। देखिए शी डज नॉट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ देखिए ही लिव्स एक खंड बन गया, एक इधर बन गया। ठीक है। तो वह नहीं जानती कि वह कहाँ रहता है, वह नहीं जानती कि वह कहाँ रहता है। ठीक है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट कोई क्लास हो जैसे, ठीक है, तो ऐसे वाक्य जब आते हैं तो कौन से, ट्रांसटिव वर्ब के विविध प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार जो है हम ट्रांसटिव वर्ब के विविध प्रयोग करते हैं। ठीक, ये सब हमने ट्रांसटिव वर्ब के विविध प्रयोग बताए हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।